नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 लाख विद्यार्थियों के खातों में हजारों करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति की राशि ट्रांसफर की है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों को इसका सीधा लाभ मिला। सरकार का कहना है कि इस पहल से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इस कदम को राज्य में शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए शिक्षा का दायरा अब और आधुनिक होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑनलाइन AI अवेयरनेस कोर्स शुरू करने जा रहा है। इस कोर्स के जरिए छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी हासिल करेंगे और उन्हें सर्टिफिकेट के साथ एकेडमिक क्रेडिट भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से छात्रों को नई तकनीकों से जोड़कर भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि 2017 से पहले राज्य में गो तस्करी की समस्या थी, लेकिन योगी सरकार ने अवैध बूचर खानों पर सख्त कार्रवाई कर इस पर काफी हद तक रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की करीब 7,500 गौशालाओं में 12.58 लाख गोवंश संरक्षित किए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से पशुधन संरक्षण को मजबूती मिली है और व्यवस्था में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ब्लड बैंकों पर छापेमारी की है। जांच के दौरान अनियमितताएं और असुरक्षित रक्त आपूर्ति की शिकायतें सामने आने पर 7 ब्लड बैंकों के संचालन पर तुरंत रोक लगा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। पीलीभीत में स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनते नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बिल भरने के 36 घंटे बाद भी बिजली कनेक्शन बहाल नहीं हो रहा, जबकि कई मामलों में सिर्फ 17 दिनों का बिल 17,000 रुपए तक पहुंच गया है। रोजाना 50 से 60 शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें अधिक बिलिंग और देरी से कनेक्शन जोड़ने की समस्या प्रमुख है। हालांकि विभाग 95% समस्याओं के समाधान का दावा कर रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। आंगनवाड़ी सेवाओं को डिजिटल और मजबूत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिससे उनके कामकाज को आसान और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा सके। इस मौके पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और कहा कि इससे उन्हें अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा। 1 अप्रैल से देश भर के टोल प्लाजा पर नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिससे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर महंगा हो सकता है। अब टोल वसूली पूरी तरह कैशलेस होगी और फास्टैग अनिवार्य रहेगा, यानी बिना फास्टैग के वाहन चालकों को ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से ट्रैफिक जाम कम होगा और टोल कलेक्शन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी, लेकिन आम लोगों के लिए यात्रा खर्च बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले समाजवाद के नाम पर परिवारवाद हावी था और गरीबों का हक उनसे छीन लिया जाता था। उन्होंने ये बयान 28 लाख से अधिक छात्रों को 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और 33,334 परिवारों को 100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता वितरण के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा प्रणाली अब राष्ट्रीय स्तर पर भरोसे का प्रतीक बनती जा रही है।
यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS 2024 परीक्षा के परिणाम ने यह दिखाया है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो रही है। सरकार का कहना है कि सख्त निगरानी और तकनीकी सुधारों के चलते परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता बढ़ी है, जिससे युवाओं का विश्वास मजबूत हुआ है और प्रदेश की छवि भी बेहतर बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 63,493 विद्यार्थियों के खातों में 70.27 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ट्रांसफर की है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के तहत दशमोत्तर यानी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को दी गई। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण गोंडा सहित कई जिलों में किया गया, जिससे बड़ी संख्या में छात्र लाभान्वित हुए। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मेरठ में नए शैक्षणिक सत्र के साथ माध्यमिक विद्यालयों में फिर से रौनक लौटने की तैयारी है। 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 1 से 15 अप्रैल तक और दूसरा चरण 1 से 15 जुलाई तक आयोजित होगा। इस अभियान के जरिए अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे और नामांकन प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। देवरिया में फार्मर रजिस्ट्री पूरी ना होने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले में रजिस्ट्री का कार्य सिर्फ 64% तक ही पूरा हो पाया है, जिसकी वजह से करीब 53,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त से वंचित रह गए हैं। राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी और अंतर के चलते रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुधार कार्य जारी है और समस्या दूर होने के बाद किसानों को उनकी किस्त का लाभ मिल सकेगा। वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल के कई जिलों में गेहूं खरीद की तैयारियों के बीच जूट बोरों की कमी चिंता का विषय बन गई है। 10 जिलों में कई क्रय केंद्रों पर लक्ष्य के अनुसार नए बोरे उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन को वैकल्पिक और पुराने जूट बोरों के इस्तेमाल की तैयारी करनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द आपूर्ति पूरी करने की कोशिश की जा रही है, ताकि खरीद प्रक्रिया प्रभावित न हो और किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुंदेलखंड की करीब 90,000 ग्रामीण महिलाओं ने बलिनी मॉडल के जरिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का दुग्ध साम्राज्य खड़ा किया है। ये पहल 7 जिलों में चल रही है और रोजाना करीब 3 लाख लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है। इस व्यवस्था ने बिचौलियों को खत्म कर महिलाओं को सीधे आय का लाभ दिया है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। इस श्वेत क्रांति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया है। सरकार अब इस मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनके मानदेय में जल्द बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने 69,800 स्मार्टफोन का वितरण किया और 754 नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। सरकार का कहना है कि स्मार्टफोन मिलने से कार्यकर्ताओं का काम डिजिटल और अधिक प्रभावी होगा। साथ ही मानदेय बढ़ने से उनके आर्थिक हालात में सुधार आएगा और सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। रेलवे ने गोरखपुर और नई दिल्ली के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए 29 फेरों वाली द्वि-साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन गोरखधाम एक्सप्रेस से करीब 20 मिनट पहले गोरखपुर से रवाना होगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। गर्मियों के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि यात्रियों का सफर आसान और आरामदायक हो सके। इस विशेष ट्रेन से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि ट्रेनों में भीड़ का दबाव भी कम होगा और यात्रा व्यवस्था बेहतर होगी। राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता 2025 से 26 का भव्य शुभारंभ ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां देश भर से आए करीब 650 प्रतिभागी 63 अलग अलग कौशलों में हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन स्किल भारत विजन को दर्शाता है और योगी सरकार की कौशल विकास नीति को भी नई मजबूती देता है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख स्किल हब के रूप में स्थापित करना है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करती हैं और उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करती हैं। इससे न केवल कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता और रैंकिंग भी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन गया है। उन्होंने बताया कि यूपी अब राजस्व अधिशेष राज्य बन चुका है और प्रति व्यक्ति आय में 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। सीएम ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ नौकरियां दे रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरण वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन उपकरणों से आंगनबाड़ी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य की निगरानी और बेहतर तरीके से हो सकेगी। रायबरेली में परिवहन निगम की अनुबंधित बसों की जांच के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच में 74 में से 46 बसों में VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस या तो लगे नहीं मिले या फिर निष्क्रिय पाए गए। सुरक्षा में इस गंभीर चूक को देखते हुए विभाग ने 46 बस मालिकों को नोटिस जारी किया है और सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी बसों में ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य है ताकि यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। सोनभद्र की विनीता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला सशक्तिकरण योजनाओं के तहत दुग्ध उत्पादन से सिर्फ 2 साल में करीब 67 लाख रुपए की कमाई की है। वह काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर अपनी आजीविका को एक नई दिशा देने में सफल रहीं और अब लखपति दीदी के रूप में पहचान बना चुकी हैं। ये कहानी दिखाती है कि ग्रामीण महिलाओं को सही अवसर और सहयोग मिलने पर वे आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं, जिससे पूरे पूर्वांचल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।